बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का जो आज का हमारे पास टॉपिक वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चल रहा है 1.6। उसके अंदर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली जो मेजर करता है वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम को मेजर कर रहा है, ठीक है। और किसके अंदर मेजर करता है, मिलीमीटर्स में, मिलीलीटर्स में जो है ये वॉल्यूम को मेजर कर रहा है, ठीक है। ये मिलीलीटर्स में वॉल्यूम को मेजर करता है। अच्छा, अभी इसकी बना कैसे होता है, ग्लास का या प्लास्टिक का एक ये सिलेंडर बना हुआ है। ग्लास या प्लास्टिक का एक सिलेंडर बना हुआ है जो वर्टिकली लेंथ की टर्म में हमने इसको रखा हुआ है और लेंथ की टर्म में ही इसके ऊपर मार्क्स लगे हुए हैं, मतलब स्केल बना हुआ है, मिलीलीटर्स के अंदर लगा हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कैपेसिटीज डिफरेंट आती हैं, जिनमें से नॉर्मली जो है 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक इसकी जो कैपेसिटीज हैं वो अवेलेबल है। अच्छा, अब ये वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ही है, किस किस चीज़ का वॉल्यूम जो है ये मेजर कर सकता है। लिक्विड का भी वॉल्यूम मेजर कर सकता है, पाउडर का भी कर सकता है और इरेगुलर शेप का भी वॉल्यूम मेजर कर सकता है। अब अगर हम देखें मतलब एक कंटेनर बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे देखें भाई ये कंटेनर है, सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है, सॉलिड सिलेंडर कह रहा हूँ, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हम डालेंगे लिक्विड को या पाउडर को, जिस जगह तक वो आएगा वो उसका वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जब हम सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना चाहेंगे तो इतनी आसान तरीके से मेजर नहीं हो सकता कि हमने पत्थर को डाला जो कि इरेगुलर शेप का है, तो जब हम इरेगुलर शेप मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है, अब उसकी जो शक्ल है वो कुछ इस किस्म की है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते जो यहाँ पे स्केल मार्कअप होगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये खाली जगह बहुत ज़्यादा आ रही, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कहाँ पे जाएगा। तो इसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हम तरीक़ेकार यूज़ करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है वो क्या है, वो कह रहा है कि द सॉलिड इज लोअर्ड इनटू मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग लिक्विड। ऐसे वो सॉलिड मतलब जो मेजरिंग सिलेंडर है उसके अंदर पहले लिक्विड हो, उसके अंदर आप क्या करना है, सॉलिड जिसका आपने इरेगुलर शेप का सॉलिड है जिसको आपने वॉल्यूम मेजर करना है उसको उसके अंदर डाल दें। और जब उसके अंदर डालेंगे तो जो पहले वॉल्यूम होगा उसकी निस्बत उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, जिस तरह से ये बता रहा है द लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस। जो वॉल्यूम होगा या जो लिक्विड के लेवल के मुताबिक वॉल्यूम होगा वो लेवल चेंज होगा, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होगा। जो वॉल्यूम चेंज होगा, इंक्रीज होगा, वही वॉल्यूम सॉलिड जो इरेगुलर शेप या जो कोई भी मटेरियल होगा उसका वॉल्यूम कंसीडर होगा। आगे भी हम इसका डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेथड के बाद अब हम अगर देखते हैं कि भी हमने मेजरिंग सिलेंडर जो है वॉल्यूम मेजर कर रहा है, सॉलिड लिक्विड या जो भी प्रिकॉशंस कह लें या कोई तरीका कह लें या मेथड बता दें कि जिससे हमें इसको वॉल्यूम को मेजर कर सके। तो यहाँ पे एक जो हमें पहला तरीका बता रहा है कि वो हमने जो है उसको वर्टिकल रखना है, जो सिलेंडर आएगा उसको हमने वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे, लेंथ की टर्म में रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट इसी में आ रहा है कि उसको हम प्लेन सरफेस पे रखेंगे, जो ऊंची नीची सरफेस है उसके ऊपर नहीं रखेंगे। ये अगर इसको पॉइंट को मैं ऐसे क्लियर करूं कि ये अगर ऐसे आए, लिक्विड अगर ऐसा होगा कि दोनों साइड से एक स्केल पे नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो प्लेन सरफेस पे नहीं है और वॉल्यूम ठीक से मेजर नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल इसको बिल्कुल बराबर रखें कि लाइन बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहले ये पॉइंट आ जाता है। अब एक और पॉइंट ऐड कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि मेनिस्कस जो है मोस्ट लिक्विड्स की वो डाउनलोड होती है। मेनिस्कस का मतलब होता है गोलाई, ठीक है, जो कर्व आया होता है लिक्विड के अंदर। अगर हम देखते हैं कि हम कोई भी लिक्विड जब एक कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो जो है थोड़ा सा बेंड हो जाता है। बेसिकली वो उसकी जो आपस की वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो मटेरियल के साथ, तो वो आपस में जुड़ने के बजाय वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो उसका जो कर्व होता है वो इस तरीके से हो जाता है। जबकि जो क्या कहते हैं हमारे पास आ जाती है मेनिस्कस मरकरी की, उसकी जो मेनिस्कस आएगी वो अपवर्ड आएगी। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ डायग्राम से तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास। नॉर्मली जो लिक्विड की मेनिस्कस आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, जबकि हमारे पास जो मरकरी है उसकी जो मेनिस्कस आ रही है वो इस तरीके, मतलब जो गोलाई कह लो या जो कर्व वो आ रहा है वो उसी के मेनिस्कस है, और इसी को जो वो मेनिस्कस आएगी मरकरी की अपवर्ड होगी, मोस्ट लिक्विड्स की डाउनवर्ड होगी। अच्छा, अब ये जो मेनिस्कस है
इसका पॉइंट है कि इसके मुताबिक, ये क्यों बताया जा रहा है, इसके मुताबिक हम जो है वॉल्यूम को मेजर करेंगे। किस तरीके से मेजर करेंगे, वो एक प्रीकॉशन बताता है, एहतियात बताता है कि रीडिंग को हम ठीक से कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए वो कहता है जो मेनिस्कस है हमारी आंख उसके बराबर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मतलब हमारे पास जो वो है सिलेंडर है, जो रीडिंग है वो काफ़ी नीचे है, हम ऊपर से उसको लेंगे तो वो रीडिंग जो है हमें ज़्यादा बताएगा। जब हम इसको इस तरह रखेंगे और वो जो रीडिंग है वो हमें कम बताएगा। तो हमारी आंखों के बराबर होना चाहिए, हमें मतलब नीचे या ऊपर हो जाना चाहिए उसकी मुताबिक। मतलब ये अगर आंख ऊपर है तो इस तरह से रीडिंग ये ज़्यादा बताएगा वॉल्यूम की, और अगर ये आंख नीचे होगी तब भी वो कम बताएगा, मतलब ठीक नहीं बताएगा। लेकिन जब वो उसकी मेनिस्कस के बराबर होगा तब जो हमारे पास वॉल्यूम मेजर होगा वो हमारे पास एक्यूरेटली मेजर होगा। तो इस फिगर का दो पॉइंट है, एक तो हमें वो मेजरिंग सिलेंडर के पॉइंट क्लियर हो रहा है कि उसके ऊपर स्केल बने होते हैं, लेंथ के टर्म में बने होते हैं, उसको लेंथ के टर्म में वर्टिकली हम रखते हैं और प्लेन सरफेस के ऊपर रखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब जो हमारे पास आता है कि इर्रेगुलर शेप का अगर हमने वॉल्यूम मेजर करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि हम उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड के जरिए से वॉल्यूम को मेजर करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड शॉर्टली वहां पे बताया, डिटेल में हम फिगर्स के थ्रू इसको पॉइंट को क्लियर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमें कैसे कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से पहले आती है हमारे पास फिगर 3 अगर आती है। अब इसके अंदर हमने कहा सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसके अंदर एक लिक्विड डाल देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर लिक्विड आ गया। अब जब ये लिक्विड आया हमारे पास, इसका जो भी स्केल है, ठीक है, यहां पे जो स्केल आएगा फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी 20 ml आ गया। अब इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि ये जो 20 ml है ये लिक्विड है जो बगैर किसी चीज को ऐड किए। मतलब जब हमने वॉल्यूम मेजर करना है तो पहले हमने क्या करना है, कोई लिक्विड उसमें क्या कहते हैं सॉलिड मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे। पहला स्टेप क्या किया है कि सॉलिड मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कोई एक लिक्विड डाला, फिर उसके बाद लिक्विड डालने के बाद उस लिक्विड डालने से जो उसका वॉल्यूम आ रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसको हम VI का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी ये VI आ गया, और यहाँ पे अगर देखें इसकी रीडिंग के मुताबिक हमारे पास 20 ml आ रहा है इनिशियल वॉल्यूम जो आ रहा है VI 20 ml आ रहा है। अब हमने क्या किया, दोबारा इसके अंदर हमने आप क्या करेंगे, पत्थर डाल देंगे। अब जब हमने क्या किया, इसके अंदर पत्थर डाला है तो पत्थर डालने से इसका जो वॉल्यूम है वो पहले से वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब पहले से जो वॉल्यूम बढ़ा होगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो हम सपोज करते हैं वॉल्यूम जो आया है वो सपोज के हमारे पास 30 ml है। अब जो वॉल्यूम आया हमारे पास 30 मिलीलीटर है, तो उसके मुताबिक अगर हम कहते हैं जो बाद में वॉल्यूम आया VF या V2 जो भी नाम देते हैं उसको, जो बाद में वॉल्यूम है वो 30 ml है। तो आसान अल्फाज में जो पहले वॉल्यूम था लिक्विड का वो क्या जी 20 ml है, और अब जो वॉल्यूम आया है बाद में पत्थर डालने के वो 30 ml आया। इसका मतलब जो एडिशन हुई है, ये चेंज आया है वो कितना आया हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके मुताबिक फाइनली हमारे पास VF माइनस VI मतलब 30 माइनस 20, तो उसके मुताबिक हमारे जो वॉल्यूम आ जाएगा 10 ml आ जाएगा। और आसान अल्फाज में डिफरेंस मालूम करने का तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसी भी चीज़ का जब हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो उसके मुताबिक हमारे पास 10 ml जो इरेगुलर शेप है उसका वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।